अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि अब आप 2027 से लेकर 2030 तक हज किस्तों पे कर सकते हैं। मैंने कुछ तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले भी ये वीडियो बनाई थी, तो लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा यह पॉसिबल नहीं हो सकता। आखिरकार हुकूमत पॉलिसी लेके आ रही है कि अब आप 4 साल किस्तों पे भी हज कर सकते हैं। ये जो लोग मिडल मैन है या अफोर्ड नहीं कर सकते, या एकदम से जो लोग 12 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ कि 3 लाख रुपए तो साल में इकट्ठा कर सकते हैं ना। तो इस हवाले से ये एक साथ पे हज एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ एक चीज़ इसमें है कि जब आपकी पेमेंट पूरी हो जाएगी, जो गवर्नमेंट का प्लान है, जब पेमेंट आपकी पूरी होगी उसके बाद आप हज कर सकेंगे। ये नहीं है कि किस्तों पे आपने 3 लाख 4 लाख दिया फौरी तौर पे हज कर लें। किस्तों पे पेमेंट देते रहें, जब आपकी पेमेंट कंप्लीट होगी उसके बाद आपने हज करना है। मैं समझता हूँ कि गरीबों की मौजें हैं और एक हज इस्लाम का बहुत बड़ा फरीज़ा है। जो लोग ये फरीज़ा अदा करेंगे, बहुत बड़ी खुशकिस्मती उनके लिए है। आप समझ लें कि मिडल तबका भी हज की अदायगी कर सकता है, क्योंकि दिन ब दिन इतनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है। इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं था। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम पाकिस्तानियों के लिए कि 4 सालों तक आप पैसे जमा करवाते रहें। एक गवर्नमेंट आपको सेविंग अकाउंट देगी जो कि आपने बैंक में ओपन करवाना है। वहाँ पे आपने अपनी रकम डिपॉजिट करवाते जाना है। याद रखिएगा, आप अभी से रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लें। अभी की रजिस्ट्रेशन हुई 2030 तक आपके लिए वैलिड होगी। 4 साल के अंदर भी आपको लगता है कि आप हज कर सकेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन करवाने या ना करवाने का कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है, इसलिए बेहतर है कि ऑनलाइन घर बैठे मुफ्त में रजिस्ट्रेशन है, आप एक दफ़ा लाजमी करवा लीजिएगा। आपको इंशाल्लाह इसका बेनिफिट ही हासिल होगा। और दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी मरतब की है हज के हवाले से, इसमें शॉर्ट हज और लॉन्ग हज है। शॉर्ट हज होता है मैक्सिमम 25 डेज़ तक का, 18 से 25 दिन का, और जो लॉन्ग हज होता है वो 38 से 42 दिन का होता है। और इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो हज की अदायगी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि हज के दौरान गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत ज़्यादा बूढ़े जिनका अपना संभालने वाला कोई नहीं, वो नहीं सर्वाइव कर पाते, और जो क्रिटिकल डिजीज़ वाले लोग हैं वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। बहरहाल हज की रजिस्ट्रेशन इस वक्त भी ओपन है। अगर आप 2027 से 2030 तक 4 सालों के अंदर अंदर समझते हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हज कर सकते हैं, अल्लाह ताला आपको मौका दे सकता है, तो अभी से फौरी रजिस्ट्रेशन करें। और फिर गवर्नमेंट के बताए हुए तरीके के मुताबिक आप हज सेविंग अकाउंट जो होगा उसमें अपनी पेमेंट जमा करवाते हैं। जब आपकी पेमेंट मुकम्मल हो जाएगी, जितनी की हज की कुल रकम होगी, उसके बाद आप हज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप हज की अदायगी कर सकेंगे। इस हवाले से फर्दर अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नई से नई मालूमात आप तक पहुँचती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।